एवरीवन, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक ऑन माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। सुबह सुबह मॉर्निंग में मैं जा रही थी वॉक करने के लिए। रास्ते में धूप बहुत ज़्यादा थी, लेकिन क्योंकि टाइम हो गया था, लगभग 7:30 हो गए थे, इसलिए धूप थी। फिर मैं थोड़ा सा वॉक की, फिर उसके बाद मैं घर आ गई। घर में आते ही मैंने किचन में देखा कि दादा किचन में था और सुबह सुबह नाश्ता बना रहा था। मैं तो खुशी हो गई देखकर कि आज मुझे नाश्ता नहीं बनाना पड़ेगा। और दादा नाश्ते में क्या बना रहा था? मेरी फेवरेट चीज़, साबूदाने की खिचड़ी, जो मुझे बहुत पसंद है। और साथ में चाय भी बना रहा था, वो भी मसाले वाली। मैं तो देखकर ही बहुत खुश हो गई। यार, आप लोग के साथ भी ऐसा होता होगा ना? कहीं आप जाते हो, उसके बाद कोई अगर नाश्ता बनाकर सुबह सुबह दे दे, साथ में चाय दे दे, कितना अच्छा लगता है। ये देखो, ये मेरी साबूदाने खिचड़ी बन भी गई और ये मैं नाश्ता भी कर रही थी। बहुत टेस्टी बनाता है दादा खिचड़ी साबूदाने की। वैसे मुझे तो नहीं आती बनाए, मैं तो जब भी बनाती हूँ वो चिप 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 हो जाती है। इसलिए यहाँ पर मैं दादा की तारीफ कर रही थी कि बहुत टेस्टी खिचड़ी बनी है दादा, और चाय भी। रोज की तरह फिर आज हम शाम को निकल पड़े गरबा देखने के लिए। उसके लिए मैं तैयार हो रही थी। आज मेरा सूट पहनने का मन था, इसलिए मैं आज सूट पहनी थी। आपको मेरा ये आउटफिट कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज रोड में कुछ ज़्यादा ही चहल पहल थी, क्योंकि आज था सैटरडे, वीकेंड था इसलिए। और ऊपर से नवरात्रे भी चल रहे हैं, तो काफ़ी भीड़ भी थी, बट अच्छा भी लग रहा था। वैसे तो आज मेरा भी आज गरबा खेलने का प्लान था कि गरबा करने जाऊंगी, बट कुछ कारणवश से मैं नहीं जा पाई। बट मेरा प्लान अब पोस्टपोन होकर मंडे को हो गया है कि मैं मंडे जाऊंगी। मंडे तो मैं पक्का ही जाऊंगी गरबा खेलने के लिए। यार, फिर उसके बाद तो नवरात्रि भी चली जाएगी। ये देखो, यहाँ पे स्टॉल जो लगे हैं ना, मैं यहाँ पर हमेशा खाने आती हूँ जब मेरा कुछ खाने का मन करता है। ये मेरे घर के पास है। फिर हम चले गए पेट्रोल पंप में। पेट्रोल पंप में इसलिए गए थे क्योंकि गाड़ी का पेट्रोल ही खत्म हो गया था। हाँ, नहीं नहीं, हमको नहीं दिलाना है स्पीड वाला। ज़्यादा पैसे लगते ना, इसलिए। और कम चीज़ मिलती है हमें टिकाऊ चीज़ चाहिए, कम में अच्छी चीज़। यहाँ पर मैं भैया से थोड़ी सी मस्ती कर रही थी, ऐसे ही पेट्रोल के लिए, कितना महंगा पेट्रोल है ऐसा। फिर उसके बाद भैया ने पेमेंट किया। पहले भैया ने बोला तुम करो, मैं बोली मैं नहीं करने वाली हूँ। फिर भैया ने खुद ही किया। फिर वहाँ से हम निकल गए दीदी के घर की तरफ, जहाँ हम गरबा देखने जा रहे थे। मैंने सोचा आज कहीं नहीं जाऊँगी तो इससे अच्छा यही है कि मैं अपने भांजी का ही गरबा देख लूँ। तो सोना ने फ़ोन करके बुलाया था, मासी आ जाओ, तो फिर मैं चली गई। ये मैं दीदी के घर के पास भी पहुँच गई। दीदी के यहाँ पर अभी गरबा स्टार्ट नहीं हुआ था, इसलिए हम दीदी के घर चले गए। अब तो मैं जल्दी जल्दी आइए फिर लेकर चलते हैं आपको दीदी के घर। देखते हैं दीदी क्या कर रही है घर में। मैंने वैसे बताया नहीं था कि मैं आने वाली हूँ, वो तो मैंने सोना से ही बात की थी। ये दीदी घर में पहुँच भी गई। और ये तो दीदी घर में लॉक लगा है यार, अंदर से लगा है, बाहर से तो नहीं लगा है। हो सकता है सब सो। अरे नहीं, ये जीजू मस्ती कर रहे थे। क्या करने आए हो? तो मैंने बोला पहले गेट तो खोलो, फिर बताती हूँ क्या करने आए हो। और ये मैं दीदी के घर पहुँच गई। और ये है हमारी छोटी दीदी, और ये है हमारा तू ये हमारा भोलू सा बेबी है। इसका मैंने नाम रखा है बम बहादुर। वो तो मैं मस्ती में बोलती हूँ, वैसे तो इसका नाम शौर्य है। और ये मैं दीदी के साथ कुछ बातें कर रही थी, जीजू दीदी के साथ, सबके साथ मस्ती कर रही थी। इसलिए मैं घर में सबसे छोटी हूँ ना, इसलिए मैं सबके साथ मस्ती करती रहती हूँ। और मैं सबकी लाडली भी हूँ। और मेरे मुंह में जो आता है मैं सबको बोल देती हूँ, कोई मेरी बातों का बुरा भी नहीं मानता। यहाँ पर मैं जीजू को चिढ़ा रही थी, तो दीदी बोल रही थी तू ही है जो सब कुछ बोल देती है, और तेरे जीजू बुरा भी नहीं मानते। हम लोग बोलते हैं तो हर बात पे बुरा मान जाते हैं। और ये हमारा था शेरा। देखो तो सही है, इतना छोटा सा, लेकिन मोबाइल चलाना इसको आता है। इसको किसी से बात करने में ज़रा सा इंटरेस्ट नहीं आता है। बस इसको मोबाइल चाहिए, टीवी चाहिए, उसके अलावा स्कूटी चाहिए।
आजकल के बच्चे तो भाई कुछ आए चाहे नहीं आए लेकिन मोबाइल चलाना ज़रूर सीख जाते हैं। पता नहीं कहाँ से सीखते हैं। तो और अच्छी चीज़ें सिखाओ तो बिल्कुल नहीं सीखते। ये मैं जा रही थी दीदी किचन में, मैंने दीदी को बोला कुछ खाने में बना है क्या, और मैं किचन में गई, देखा कुछ भी नहीं था। पहले इन सब ने खाना खा लिया था तो किचन में कुछ बचा ही नहीं था, क्योंकि मैं घर से खाना खा के आई नहीं थी कि बाद में रिटर्न जब घर जाऊँगी तभी खाना खाऊँगी। फिर मुझे भूख लगी थी, फिर ये डिब्बे में रखी थी सलोनी। दीदी बोली थोड़ी सी सलोनी रखी है वही खा ले तू। मैं बोली चलो यार अब इसी से काम चलाना पड़ेगा। ये हम फिर दीदी के यहाँ से चल दिए थे गरबा देखने के लिए। गरबा स्टार्ट हो गया था। सोना का कॉल आया था कि मासी आ जाओ सब लोग, गरबा स्टार्ट हो गया। तो हम लोग सब जा रहे थे और ये छोटू बेबी तो सो भी गया था। फिर क्या करें, उसको अकेले तो घर में छोड़ नहीं सकते हैं। ये देखो कैसी मस्ती कर रहा है ना। वो तो मैं पीछे से पकड़ रही थी इसलिए वो दौड़ रहा था। ये मैं पहुंच गई थी गरबा देखने के लिए, गरबा वाली जगह पर जो कि गार्डन पे हो रही थी। ये देखो ये शेरा है, इसका मैंने नाम रखा है शेरा, क्योंकि ये ना मस्ती इतनी ज़्यादा करता है कि क्या ही बोले, डर तो है ही नहीं इसके अंदर। ये कितना क्यूट सा है। ये यहाँ पर हो रहा था डांस। यहाँ पर दुर्गा के 9 रूपों के बारे में डांस के थ्रू बताया जा रहा था, लेकिन ये लोग बहुत अच्छा डांस कर रहे थे। सच में यार आजकल के बच्चे कितने टैलेंटेड होते हैं। हम भी थे लेकिन इतने ज़्यादा तो फिर भी नहीं थे। ये देखो यहाँ पर कितना अच्छा डांस कर रहे हैं ना बच्चे, सच में यार। यहाँ पर फिर बड़ों का होने लगा गरबा। ये तो डांस हो रहा था, रासलीला हो रही थी कृष्ण जी और राधा जी की, लेकिन अच्छा कर रहे थे, बहुत प्यारा कर रहे थे। ये देखो शैतान को, ये चल दिया मस्ती करने के लिए। वहाँ पे बहुत सारे फूल पड़े थे ना, तो उसको खेलना था। सोना गई थी उसको पकड़ने के लिए। फिर उसको देखकर बहुत सारे बच्चे आ गए, सब मस्ती कर रहे थे, काफ़ी अच्छा लग रहा था। ये देखो सच में इसको तो शैतानी करने में इतना मज़ा आता है, इतना मज़ा आता है कि क्या ही बोले। ये मैं सोना को बोल रही थी कि सोना रहने दे, उसको थोड़ी देर मस्ती करने दे, सब बच्चे खेल रहे हैं तो उसको भी अच्छा लग रहा है। फिर भी सोना बार बार उसे पकड़ रही थी, फिर आ गई इधर। ये डांस तो देखो कैसे कर रहा है, को कितना अच्छा लग रहा था, सारे बच्चे खेल रहे थे। और यहाँ मैं छोटू से बेबी को लेकर बैठी थी, उसके साथ मस्ती कर रही थी। ये तो बहुत, ये देखो बहुत प्यारा है। फिर मेरा भी गरबा करने का मन किया, वहाँ पे कॉमन गरबा हो रहा था, तो मैंने सोचा चलो मैं भी बहती गंगा में हाथ धो ही लेती हूँ, कौन देखने वाला है। तो मैं गई, फिर मैंने भी दीदी के साथ गरबा करना स्टार्ट कर दिया। फिर जब तक गाना चल रहा था तो मैं भी गरबा कर रही थी। फिर इतनी गर्मी लगने लगी, गाना बंद ही नहीं कर रहे थे, लगातार चालू किए जा रहे, लगातार चालू किए जा रहे थे। तभी तक मैं गरबा कर रही थी। फिर उसके बाद मैं दीदी से बोली अब चलो यार बहुत गर्मी लग रही है। फिर हम वहाँ से गरबा करने के बाद वापस आ रहे थे घर की तरफ। आज तो हम जल्दी वापस इसलिए आ रहे थे क्योंकि सोना का गरबा हुआ नहीं था, उसकी आज पार्टनर नहीं आई थी। पता नहीं कुछ कारणवश उसकी पार्टनर चली गई थी कहीं, उसके वजह से बेचारी तैयार भी हुई और वापस घर भी आ गई, गरबा भी नहीं किया। फिर यहाँ पे हम घर आ गए। ये देखो ये शैतान इतना शैतान है क्या ही बोलो। ये मामू का कर रहा है मेकअप। मिष्टू बोल रही थी कि मेरा भी वीडियो बनाओ मामू के साथ, इसलिए वो भी वहीं पे बैठी थी। देखो कैसी गंदी हरकतें कर रही है। ये था साधु इंसान, ये तो बहुत प्यारा है, रोता तो बिल्कुल है ही नहीं। और फिर यहाँ पर मैं जा रही थी वापस घर की तरफ। ये मैंने दीदी को किया बाय बाय, उसके बाद मैं घर की तरफ चल गई। फिर मैं छोटी वाली दीदी को बाय बाय की क्योंकि हम उसके घर की तरफ भी गए थे उसे छोड़ने के लिए। और यहाँ पर मिष्टू को मैंने गुड नाइट बोला और फिर हम घर की तरफ चल दिए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग बताइए आज का हमारा ये ब्लॉग कैसा लगा आपको, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय बाय, गुड नाइट, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।